अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज यूएई में जॉब सर्चिंग और जॉब मार्केट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आप सब लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पसंद भी करेंगे। आज हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जो यूएई में पिछले 17 साल से एचआर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आज मैं उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा। हम उनसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछेंगे जो यूएई में लोग जॉब सर्च के लिए आते हैं, या प्लानिंग कैसे करनी है, सीवी, स्किल्स, इस तरह के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे और उनसे बात करेंगे ताकि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई हो सके। और ये वीडियो मेरी यूएई मार्केट में जॉब सर्च के हवाले से इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियो होने जा रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आज अपने दोस्त से और शेयर करते हैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। तो जी दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अदनान साहब। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यूएई की इंडस्ट्री में 17 साल का एचआर से रिलेटेड इनका तजर्बा है, तो आपके सारे सवालों का जवाब आज हम इनसे पूछने और खोजने की कोशिश करेंगे, फिर आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड होके जॉब सर्च करें और इंशाल्लाह आपको अच्छी जॉब भी मिले। जी अदनान साहब, तो आप सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएं कि कौन सा टाइम यूएई में जॉब सर्च के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोग उस वक्त आके अपनी जॉब को सर्च करें। देखिए, यहाँ पे जो अमूमन टाइम होता है, जैसे दिसंबर या जनवरी का जो टाइम है, ख़ासतौर पे दिसंबर के स्टार्ट से लेके और जनवरी के शुरू तक का टाइम, इसमें मोस्टली लोग वेकेशंस के ऊपर होते हैं। इसमें क्रिसमस की हॉलीडेज़ होती हैं, न्यू ईयर्स की हॉलीडेज़ होती हैं, बच्चों के स्कूलों को छुट्टियाँ होती हैं, तो बहुत से लोग बाहर होते हैं और ख़ासतौर पे कंपनीज उस वक्त अपनी बजटिंग वगैरह कर रही होती हैं। तो ये टाइम दिसंबर के सेकेंड वीक से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक का था। मतलब आई वॉन्ट रिकमेंड एनीवन टू कम हियर। उसके अलावा जो समर हॉलीडेज होती हैं, क्योंकि उसमें भी मोस्टली क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैट पॉपुलेशन है और वो वहाँ पे अपनी जो स्कूल हॉलीडेज हैं उनके साथ अपनी एनुअल लीव प्लान्स करती हैं। तो जो समर का टाइम है, जैसे आप कह लें जून से लेके अगस्त सितंबर का टाइम है, ये भी काफ़ी डल सीजन होता है यहाँ पे। सही तो उसके अलावा जो भी टाइम आप कह लें वो मुनासिब है। बस ये कि आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए और आपने अच्छी रिसर्च की होनी चाहिए और आप मतलब एक्सप्लोर करना चाह रहे हो नई मार्केट। बेहतरीन हो गया। तो दोस्तों, आपने सुना कि ये जो खास तौर पर टाइम है, इसमें आप देखें, इसमें आप ट्रैवल थोड़ा कम प्लान करें ताकि आपको अपनी जॉब के बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें बाकी टाइम पीरियड में। तो जो एक और आदमी जो खास तौर पे एक नॉर्मल ग्रेजुएट आ रहा है, यूनिवर्सिटी से आ रहा है, एक अकाउंटिंग की डिग्री के साथ, एक बिजनेस की डिग्री के साथ बंदा एक आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, बीकॉम है, बीएससी है, बीए है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी कोई ना कोई सर्टिफिकेशन है, तो वो बेसिक कौन सी स्किल्स के साथ इक्विप होके आए ताकि उसको यूएई मार्केट में उन स्किल्स का बड़ा एडवांटेज मिले जब वो जॉब सर्च करे। देखिए, यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ है वो आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज जब आप पाकिस्तान या यहाँ की मार्केट से आते हैं तो लोग थोड़े से कॉन्फिडेंस उनमें कमी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आप उर्दू में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होता है या आपसे जो भी की जाती है प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस, वो इंग्लिश में होती है। तो पहले तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक हमने अपने दिमाग में उसका एक हवा बनाया हुआ होता है। अगर हम उसको ओवरकम कर लेते हैं तो बेसिकली हम लोग उस पर काफ़ी अच्छे से काबू पा सकते हैं। बेशक ऐसे ही है, ऐसे दुनिया में कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। खास तौर पे लैंग्वेज सीखना तो बहुत ही आसान है और उसमें कन्वर्सेशन करना भी बहुत आसान है। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा, तो आप ज़रूर इसको भी कंसिडर करेंगे। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, आपकी सीवी या आपके जो ऑनलाइन पोर्टल्स प्लेटफॉर्म है, उस पे ये हमारे नाजरीन अपने आप को किस तरह एक्टिवेट करें, किस तरह की चीज़ें उसमें खास तौर पे डालें। अगर आप क्विकली कुछ टिप्स दे दें सीवी प्रोफाइल के हवाले से ताकि लोग उस फोकस में आके उस चीज़ को अपडेट करें, बनाएं और मार्केट करें अपनी सीवी। देखिए, बेसिकली जब रिक्रूटर्स को जब सीवीज मिलती हैं तो हज़ारों लोग उस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उससे रेलेवेंट होते हैं, नॉन रेलेवेंट होते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपने जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स अगर आपने डाले हुए हैं और उसमें अपनी अचीवमेंट्स डाली हुई हैं, उसमें आपने क्या किया, कंपनी के लिए क्या काम किया, आप अपनी उस प्रोफेशन के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जो खास तौर पे जो ऑटोमेटेड सर्च इंजन्स होते हैं जहाँ पे जॉब सर्च किया जाता है, तो जो कीवर्ड्स अगर आपने उसमें डाले हुए हैं और उसको प्रॉपर तरीके से एलैबोरेट किया है, तो आप वो जो उनका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है उसके थ्रू रिक्रूटर तक पहुँच जाते हैं। और आजकल तो बहुत आसानी हो गई है, जैसे ये चैट जीपीटी वगैरह है, आप उसमें अपनी सीवी को डालें और उसको कहें कि उसको प्रोफेशनल तरीके से लिख दे, तो वो आपको प्रोफेशनल तरीके से लिख देगी, क्योंकि उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, या आप सपोज चाह रहे हैं कि आप अकाउंटेंट हैं तो आप उसको बता
दें कि मतलब ये अकाउंटेंट में आपने किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस है, ये सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया हुआ है, तो इसके हवाले से मुझे एक डिटेल, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ें करके आप बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं, और आपको किसी को पैसे भी पे करने की ज़रूरत नहीं है जो प्रोफेशनल सीवी राइटर्स हैं। सही हो गया। तो क्या यूएई में जॉब करने के लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में कुछ फील्ड ऐसी हैं कि जिसमें होना चाहिए ज़रूरी, एक बेहतर होता है कि आप करवा लें, क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं तो जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो वहाँ पे कुछ स्किल्ड कैटेगरीज होती हैं और कुछ अनस्किल्ड कैटेगरी होती हैं। तो स्किल्ड कैटेगरी के लिए आपको डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड होना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर, इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके पास सॉफ्टवेयर की डिग्री अटेस्टेड है, तो आपका जो प्रोफेशन आपके इकामे के ऊपर आएगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ आएगा। अदरवाइज वो एक जर्नल से आएगा, क्लर्क आ जाएगा या सेल्स की कोई आ जाएगा जो आपसे रिलेटेड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो आपका इट मैटर्स कि आप उसको करवा लें, बेहतर है। तो जो लोग खास तौर पे ट्रैवल प्लान करते हैं, तो आप ये थोड़ा रिकमेंड करेंगे कितने टाइम के लिए वो अपना ट्रैवल को प्लान करें, अपने वीजे को मिनिमम, और खास तौर पे लोगों को थोड़ा सा बजट के हवाले से भी गाइडेंस दे दें कि वो अपने बजट को यहाँ पे किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि उनके लिए जॉब सर्च में भी आसानी हो। देखिए कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे समझते हैं कि 14 दिन का वीज़ा लेके आ जाएंगे या 1 महीने का वीज़ा लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अगर वो लकी होंगे तो हो सकता है उनको आते ही जॉब मिल जाए, बिल्कुल। बट हम लॉ ऑफ एवरेज की बात करें तो एटलीस्ट आपको 2 महीने तो चाहिए, और उससे पहले आपका एक रिसर्च वर्क, होमवर्क होना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 महीने पहले आपने अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको टारगेट किया हो। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने देख लिया कि ये कंपनीज हैं जो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, उनको आपने फॉलो किया। उनके जो HR मैनेजर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, उनको आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उनके जो कंपनी पेजेस हैं उनको फॉलो किया और देखा कि किस तरह के लोग जो हैं। और फिर जब आप बजट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 से 3 महीने का बजट होना चाहिए, और आप उसको प्रॉपर प्लान करके आएँ। आप यहाँ पे जब किसी के साथ रहें, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं जब ये जॉब के लिए आते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ अपनी रिहाइश इख्तियार करें जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप सेल्स के बंदे हैं और आप किसी और प्रोफेशन के बंदों से रहेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको नेटवर्किंग के हवाले से ज़्यादा मदद नहीं दे सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी एन ईजी जर्नी। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप जब आते हैं वहाँ से तो बहुत से आप क्योंकि जो हमारे माशी हालात हमारे मुल्क के हो चुके हैं उसमें लोग अब अपने घर वालों के लिए अच्छा कमाना चाह रहे हैं, और जो महंगाई है उससे वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब आप इसको प्लान करेंगे और तवक्कुल्लाह करेंगे, और कहते हैं कि हिजरत करना जो है वो एक मतलब उसमें कोई ऐसी बड़ी आर नहीं है, ये पूरी दुनिया है, पूरी जो ज़मीन है वो अल्लाह की है, और आप जहाँ पे भी जाएं अपने लिए कोशिश करें। और वैसे भी जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं या हिजरत करते हैं तो ये रिस्क में बरकत का भी जरिया है, हरकत में बरकत है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हालात तंग हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पे बैठे रहें और आप हरकत ना करें और आप कहें कि जी मुझे तो इस मुल्क से मोहब्बत है। मुल्क से मोहब्बत का इजहार मुल्क से बाहर जाके, जैसे कहते हैं ना कि घर में अगर आग लगी हो तो घर के अंदर ही रह के उस आग को नहीं बुझाया जाता, बल्कि जब आप घर से बाहर जाते हैं फिर उस घर के लिए काम करते हैं। और हमारी जो मुआशियात है अगर वो अच्छी होगी तो मेरे ख्याल में बाकी मामलात भी हमारे अच्छे हो जाएंगे। आपसे आखिरी सवाल, क्या यहाँ पे पैसे दे के भी जॉब होती है या वीज़ा की पेमेंट के लिए भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या कुछ इस तरह का कमीशन बेस्ड सिस्टम है कि लोग जॉब करवाने के लिए क्या कोई पैसे भी लेते हैं, या गवर्नमेंट के रूल्स इस मामले में कितने सख्त हैं? वीज़ा की पेमेंट या कमीशन या कोई धोखाधड़ी के हवाले से यहाँ पे कोई चांसेस होते हैं? यहाँ पे मेरे ख्याल में ये जो कहते हैं ना आज़ाद वीज़े का एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं तो उस चीज़ का सख्त मुखालिफ हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ का कानून है MOHRE का कानून, उसके तहत रिक्रूटमेंट के हवाले से किसी रिक्रूटमेंट कंपनी को पैसे देना, वीज़े के हवाले से वीज़े का पैसा देना, ये कानून के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। अगर आप अपना आज़ाद वीज़ा लेकर आते भी हैं यहाँ पे और आप पैसे पे भी करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पे कंपनी में जॉब आपकी लगती है तो फिर आपको उस कंपनी का दोबारा से वीज़ा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कंपनी X के वीज़े पे हैं, जो आप कह रहे हैं कि सपोज एक आपका आज़ाद वीज़ा है और आपको Y कंपनी में जॉब होती है, तो वो गैर कानूनी होगा अगर आप Y कंपनी के लिए काम करेंगे। Y कंपनी इस चीज़ की जिम्मेदारी है उसके ऊपर कि वो आपको वीज़ा दे, और वीज़े के पैसे, रिक्रूटमेंट के पैसे उस कंपनी की जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अगर कोई एजेंट ऐसा काम कर रहे हैं तो वो सरासर गैर कानूनी है। मेरे ख्याल से नाजरीन, आप लोगों को हमने कोशिश की है जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपकी ट्रैवल के हवाले से, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से, आपकी प्रोफाइल के हवाले से, आपके बजट के हवाले से, आपके यहाँ पे नेटवर्किंग प्लानिंग के हवाले से, खास तौर पे टाइम के हवाले से, जो बेसिक एक क्वेश्चन हर बंदे के जहन में होते हैं कि वहाँ पे जॉब कैसे सर्च की जाए या प्लान किया जाए, हमने अपना एक्सपीरियंस, खास तौर पे अदनान साहब का एक्सपीरियंस अपने दोस्त का, हमने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं इसमें थोड़ी सी
سوری آپ کو کٹ کروں گا, میں بیک پہ آپ کے اس پوائنٹ پہ جاؤں گا جو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا نیٹ ورکنگ کے حوالے سے, کیونکہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم جیسے اپنے ملک میں ہوتے تھے تو وہاں پہ کہتے تھے, جیسے یہاں عربی میں کہا جاتا ہے واسطہ, کہ سفارش سے نوکری ہو جاتی ہے, یا کسی کو پیسے دے کے ہو جاتی ہے, یا کوئی کسی کی جان پہچان ہے تو نوکری ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ اس کے بالکل برعکس مختلف ہے. یہاں پہ اٹس این اوپن پلیٹ فارم. آپ میں جو اسکل ہے اس کے حوالے سے آپ کسی کے مطلب انکل آنٹی نہیں ہیں تو بھی آپ کو پریفر کیا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ انڈین, پاکستانی, ہندو, سکھ, عیسائی بغیر کسی تعصب کے ایک ساتھ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی جو پورٹ فولیو ہے, آپ کا جو پروفائل ہے وہ تو بہت اچھا ہونا چاہیے, اور اس میں جھوٹ نہ بولیں آپ. موسٹلی لوگ جاب لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر جب انٹرویو آتا ہے تو پھر وہ کام نہیں ہوتا. تو جو آپ ایسے ہیں آنےسٹ ہیں, بٹ یہ کہ اس کو اچھے طریقے سے مارکیٹ کریں. اور مارکیٹ کرنے کے لیے اس وقت بڑے خوبصورت پلیٹ فارم ہے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ سی ویز لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھانی ہے, بلکہ آپ اپنا لنکڈ ان کے اوپر بہت اچھا پروفائل بنائیں. آپ یہاں کی جو ٹاپ ویب سائٹس ہیں جیسے مانسٹر ہو گیا, نوکری گلف ہو گیا. نوکری گلف از ون آف دی ویری پرومیننٹ سائٹ. اور اس میں جب آپ اپنا پروفائل بنائیں تو ایک چیز میں آپ کو اس میں ایک بڑی اچھی ٹپ دیتا چلوں کہ آپ اس کو آن اے ڈیلی بیسس اپڈیٹ کرتے رہیں. اپڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی اس میں نئی چیز ڈالنی ہے, بٹ اپڈیٹ جب آپ کریں گے, سپوز اف یو آر این اکاؤنٹنٹ اور آپ نے جب اپنا پروفائل آج کی ڈیٹ میں اپڈیٹ کیا, تو جو آج ریکروٹر ان کے ڈیٹا بیس سے اکاؤنٹنٹ کو ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ آج آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ نے ریفریش کیا اپنا پروفائل, تو آپ کا پروفائل سرچ میں پہلے پیج کے اوپر آئے گا. تو وہ سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ پیج پہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ پہلے پیج پہ وہ آپ کو پا لے گا. تو انڈیڈ, نوکری گلف, بیت.com, لنکڈ ان, اس کے اوپر بہت ایکٹیو ہو تو انشاءاللہ آپ کامیابی آپ کے دستک دے گی. اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ موٹیویشن کو آپ نے نہیں کھونا. اور یہاں پہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے قمر صاحب, کہ یہاں پہ جو جاب سیکرز آتے ہیں تو بہت سی, آلدو کہ یو ای از اے ویری سیکیور کنٹری, بٹ یہاں پہ کالی بھیڑیں پھر بھی موجود ہیں. وہ کالی بھیڑیں یہ کرتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور ان کو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں 200 درہم, 300 درہم, 500 درہم کی آپ رجسٹریشن فیس دے دیں, اس کے بعد ہم آپ کا پروفائل جو ہے وہ ہم آگے لے کے جائیں گے. لیکن خدا را ان کالی بھیڑوں کے چنگل میں مت آئیے. ہمیں پتہ ہے ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, ہمیں جاب چاہیے ہوتی ہیں, دن تھوڑے رہ گئے ہوتے ہیں, ہمارا وزٹ ویزا ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے, لیکن پروفیشنلی اسپیکنگ جو کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے وہ پیسے چارج نہیں کرتی. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑا فراڈ ہے. تو ناظرین, میرے خیال سے جتنا بھی انہوں نے آپ کے لیے گائیڈنس اور ٹپس پرووائڈ کیے ہیں, آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. جاب سرچ کرتے ہوئے ان چیزوں کا احتیاط کریں خاص طور پہ, اور کوشش کریں کہ آپ کسی چنگل میں بھی نہ پھنسیں اور کسی غلط ٹریک پہ بھی نہ جائیں. تو آپ اپنے آپ کو پروفیشنلی رکھیں, لیگل وے میں جا کے جاب سرچ کریں, اور انشاءاللہ اچھی جاب آپ کی منتظر ہے یو ای میں. اور آپ کوشش کریں اپنی فیلڈ کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر, اپنی انڈسٹری کے اندر بہتر سے بہتر جاب کو تلاش کریں. اور قمر صاحب, اس میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ جو رزق کا وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بے شک, ٹھیک ہے, تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ جب آپ جاب کے اوپر آتے ہیں, اٹس اے ویری ٹف ٹائم. اس میں صرف اور صرف اپنا ایمان, اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں گے آپ, تو ضرور کہیں نہ کہیں بھلائی ہو جائے گی. اور شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو کم سیلری کے اوپر کام کرنا پڑے, بالکل, لیکن جب سال 2 سال کا آپ کا اس یو ای مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آپ کو پھر بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ گرو کر سکتے ہیں. بٹ آبویسلی جب بھی کوئی بیج لگایا جاتا ہے تو وہ فوراً سے نہیں گرو کرتا, اس کو کچھ وقت کے لیے اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے, اپنی جڑیں نیچے مضبوط کرنی پڑتی ہیں, پھر وہ پھل نکلتا ہے, اس پہ درخت لگتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے, میری ایڈوائز ہے اپنے دوستوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, جو بھی ہمارے دوست نکلتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. بہت بہت شکریہ عدنان بھائی آپ کے ٹائم کا, اور آپ نے بہت زیادہ اچھی تجاویز لوگوں کے لیے پیش کی ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے, اور خاص طور پہ جو موٹیویشن اور جو خاص طور پہ ضروری پوائنٹس, جو فراڈ سے بچنا, لیگل ویز, آپ نے تقریباً سب کچھ اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ آڈینس آپ کا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اور انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا. جزاکم اللہ خیر.